जरा इस लाइन को सुनिए। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी लाडली बेटी को खो दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। आज के हमारे इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत ही दर्दनाक और कड़वी सच्चाई है, जहां समाज के नियम और एक पिता का प्यार बिल्कुल आमने सामने आ खड़े होते हैं। बिना पूरी कहानी खोले ही आप ये महसूस कर सकते हैं कि यहाँ दांव पर क्या लगा था और उसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो आज की इस चर्चा में हम क्या देखने वाले हैं? हम सावन भरवाड़ के हालिया रिलीज विजोगन के बोल और डायलॉग्स के पीछे की उस गहरी कहानी को समझेंगे। विजोगन की कथा, यानी प्यार का बलिदान और समाज की सो कॉल्ड इज्जत। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि हम गहराई से ये समझेंगे कि कैसे ये कल्चरल प्रेशर कभी-कभी हमारी मानवीय भावनाओं को पूरी तरह से कुचल कर रख देते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला भाग है अचानक बिछड़ना। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें एक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। विजोगन आखिर होता क्या है? विजोगन असल में वो स्त्री है जो अपने सबसे प्यारे साथी से अलग होने का असहनीय दर्द सह रही है। और सबसे बड़ी बात, ये अलगाव उसकी मर्जी से नहीं होता, बल्कि उस पर थोपा जाता है। अगर हम इस एक शब्द की गहराई को नहीं समझेंगे तो इस पूरी कहानी का जो इमोशनल वेट है ना, उसे महसूस करना लगभग नामुमकिन है। ये एक अंतहीन और घुटन भरे इंतजार का प्रतीक है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है वो पुराने वादे, जहां कहा गया था कि एक जन्म में दूसरा जन्म नहीं होगा, मतलब सातों जन्म साथ निभाने की कस्में। और दूसरी तरफ एकदम से एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, जहां गोरल अचानक कहती है, मेरी शादी दूसरी जगह तय हो जाएगी। एकदम से सब कुछ बदल गया। जरा सोचिए, ये सुनकर राम को उस पल कितना बड़ा झटका लगा होगा। ये जो विरोधाभास है ना, ये सीधे दिल पर चोट करता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अचानक हुए ब्रेकअप के पीछे असली वजह क्या थी? तो आइए देखते हैं भाग 2, पिता की मजबूरी और वो खौफनाक धमकी। पिता की वो स्पष्ट धमकी कुछ इस तरह की थी, अगर तूने मेरी पसंद के लड़के से शादी नहीं की ना, तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अब आप खुद सोचिए, इस एक लाइन का साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना ज्यादा होगा। यहाँ कोई मारपीट या शारीरिक बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि एक ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल है जिससे बच निकलना किसी भी बच्चे के लिए लिटरली नामुमकिन होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन बना देता है जहां बेटी के पास कोई चॉइस ही नहीं बचती। अब बात करते हैं आबरू या इज्जत के उस गहरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की। हमारे समाज में कई बार एक पिता के लिए उसकी इज्जत ही उसकी जिंदगी होती है। मतलब मेरी इज्जत ही मेरी जिंदगी है। ये जो इतना भयंकर सोशल प्रेशर होता है ना, इसके चलते लोग 4 लोग क्या कहेंगे के आगे अपने ही बच्चों की खुशी भूल जाते हैं। और नतीजा, एक बेटी को एक ऐसा इम्पॉसिबल फैसला करना पड़ता है जहां एक तरफ पिता की जान है और दूसरी तरफ उसका सच्चा प्यार। यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक बात है। राम, जो कि प्रेमी है, उसे पिता की इस धमकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बिल्कुल अनजान है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, जो गाने के बोल में भी बार बार आता है, मजबूरी थी या मर्जी? मतलब क्या उसने सच में मुझे धोखा दिया या कोई मजबूरी थी? ये जो बातचीत की कमी और अधूरा सच है ना, ये संशय पैदा करता है। जब आपको अलग होने का असली कारण ही ना पता हो, तो वो तड़प दर्द को 100 गुना बढ़ा देती है। और इसी अधूरे सच और दर्द के साथ कहानी अपने अगले फेज में जाती है। भाग 3, विजोगन की वेदना और विरह का दर्द। अब देखते हैं कि ये सब एक के बाद एक कैसे हुआ। शुरुआत होती है मंदिर में उस अचानक हुए अलगाव से, लेकिन उसके ठीक पीछे काम कर रही थी पिता की वो जान देने वाली धमकी। इस फैसले के बाद शुरू होता है विरह का वो लंबा समय, जहां दोनों घुट घुट कर जी रहे हैं। और फिर ये पूरी सिचुएशन इतनी तेजी से एक ट्रेजेडी की तरफ बढ़ती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। जरा इस लाइन की गहराई महसूस कीजिए। मेरा पूरा जीवन तुम्हारी राह देखेगा। अभी कुछ देर पहले हमने जिन धमकियों और कड़वी बातों की चर्चा की, उसके सामने ये प्यार भरे बोल कितना अलग एहसास देते हैं ना। ये राम के उस अटूट लेकिन टूटे हुए समर्पण को दिखाता है। सच्चाई ना जानने के बाद भी उसके मन में कोई बदला लेने की भावना नहीं है, बस जिंदगी भर इंतजार करने की बात है। इसे कहते हैं सच्चा और निस्वार्थ प्रेम। और अब ये कहानी अपने खामोश कर देने वाले चरम बिंदु पर आ पहुंचती है। भाग 4, अंतिम पछतावा और एक भयानक ट्रेजेडी। तो हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी लाडली बेटी को खो दिया। ये एक ऐसा पछतावा है जिसे अब दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती।
ये एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना है। जिस आबरू और सम्मान को पिता ने इतनी सख्ती से पकड़कर रखना चाहा, उसी की कीमत उन्हें अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी बेटी को खोकर चुकानी पड़ी। लेकिन अफसोस, ये एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस एनालिसिस को ख़त्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ, जो शायद लंबे समय तक आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या सच में समाज की ये इज्जत अपनों की जान से ज़्यादा कीमती है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, ये हमारे समाज के उन सभी खोखले नियमों के लिए एक चुनौती है, जहाँ परंपराओं के नाम पर इंसानी भावनाओं और जिंदगियों की बलि चढ़ा दी जाती है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।